हेलो स्टूडेंट, देखिए 6 का मैथ चल रहा है जिसमें हम प्रगुण एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगफल का सहचार्य प्रगुण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ा जाए। इसको पढ़ने से पहले इसको समझ लीजिए, ये जो उदाहरण है इसको समझिए, इसको और इसको। देखिए हम तीन पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं आपस में। तो पहले दो पूर्णांकों का योग कर लिए तो कितना हुआ, 5 हुआ। 3 + 2 5 हुआ। फिर अगला पूर्णांक हम जोड़ दिए 4, तो कितना आया, 9 आया। इसी प्रकार हम इसमें तो प्रथम के दो पूर्णांक हम जोड़ा बनाए थे, इसमें लास्ट के दो पूर्णांक हम जोड़ा बनाएंगे। तो 2 प्लस लास्ट के दो पूर्णांक का जोड़ा बना लिए, तो 2 + 7 = 9 आया। यानी कि इसमें देखिए पूर्णांकों का जोड़ा बनाने में हम अंतर किए ना। पहले स्टार्टिंग के दो पूर्णांक का जोड़ा बनाए, फिर इसमें किया क्या किया कि लास्ट का दो पूर्णांकों का जोड़ा बनाया, युग्म बनाए। तो इसके जो योगफल आया, योगफल में कोई भी डिफरेंस आया नहीं आया ना। इसी को बोलते हैं योग का सहचार्य प्रगुण। ठीक है, इसमें आप पढ़ लीजिए, बतिया वही है जो हम बताए। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला जो है प्रगुण, पूर्ण संख्याओं पर घटाने का समूहक प्रगुण। मतलब समझिए, जैसे मैं यहाँ पे देखिए 8 - 5 किए हैं। ठीक है, तो 8 - 5 = 3 आया है। तो इसमें क्या है, 3 क्या है, 3 जो है हमारा एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन इसी का यदि हम क्रम पलट जाए, देखिए यहाँ 8 में से 5 घटाए थे, यहाँ नीचे हम क्या किए कि 5 में से 8 घटाए, तो क्या आया, -3 आया। -3 आया जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। तो वही इसमें कहा जाता है कि अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समूहक नहीं है, मतलब फॉलो नहीं करता है ना। क्योंकि जो ये प्रगुण है वो पूर्ण संख्याओं के लिए फॉलो करना चाहिए, यानी नियम अप्लाई करने पर इसका जो क्रम चेंज कर रहे हैं हम, इसका ये क्रम है, फिर इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, हम यहाँ पे चेंज कर दिए। तो चेंज करने पर वही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं आया, ऋणात्मक संख्या आ गया। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी। ये जो हमारा सेट होता है ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें से देखिए पूर्ण संख्या माइनस में है, कोई भी संख्या सभी के सभी पॉजिटिव है। यहाँ के 0 भी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जो -3 आया, -3 पूर्ण संख्या में देखिए यहाँ पे है -3 नहीं आया। तो -3 नहीं आया, इसलिए हमारा ये क्या समूहक फॉलो नहीं करता है। अगला है, हम लिखे नोट में लिखे हैं कि पूर्ण संख्याओं का समूहक प्रगुण सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। मतलब देखिए पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। मतलब ये पूर्ण संख्या है ना, इसमें से कोई भी 3 संख्या 4 संख्या कोई भी डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 0 × 1 कर दीजिए तो 0 ही आएगा जो बिलोंग करेगा पूर्ण संख्या को। मान लीजिए 1 × 2 लीजिए, अभी हमारा आया 2, तो 2 भी हमारा पूर्णांक संख्या को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वही इसमें कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है। अब यहाँ पे देखिए वही हम बात बताएं कि 3 × 3 3 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका जो गुणनफल आया 9 आया, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 0 × 2 होगा, तो 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि हमारा पूर्णांक संख्या को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे नीचे देखिए गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ये क्या होता है, ये देखिए पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे ए समझिए, जिसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे एडिशन था। ठीक है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब गुणनफल है। बात वही है, आप समझिए। जैसे यहाँ 3 × 5 था, मतलब 3 × 5 था, तो कितना आया, 15 आया। ठीक है, तो 15 क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को बिलोंग्स कर रहा है। इसी का यदि हम क्रम बदल दें
यहाँ पे 3 गुणे 5 था, यहाँ पे 5 गुणे 3 कर दे तो 15 ही आएगा। इसका मतलब यही है कि गुणा का क्रम बनने पर जो विनिमय फॉलो करता है वो उस संख्या ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।